स्वामी योगानंद। पूर्वाश्रम का नाम योगेंद्रनाथ राय चौधरी। पिता श्री नवीन चंद्र राय चौधरी। गांव दक्षिणेश्वर, कलकत्ता। जन्म 30 मार्च 1861 और महासमाधि 28 मार्च 1899। योगेंद्रनाथ राय चौधरी का जन्म दक्षिणेश्वर के विख्यात सावर्ण चौधरी वंश में 30 मार्च 1861 को हुआ था। पिता श्री नवीन चंद्र राय चौधरी निष्ठावान धार्मिक ब्राह्मण थे और बहुतांश समय वे पूजा ध्यान आदि में बिताते थे। समृद्ध जमींदार वंश में जन्म लेने पर भी सांसारिक कार्यों में रुचि न लेने के कारण वे शीघ्र ही निर्धन हो गए। योगीन की तब किशोरावस्था थी। पिता यह आशा करते थे कि पुत्र योगीन बड़ा होकर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालेगा और निर्धनता दूर करेगा, परंतु योगीन के चरित्र में वैसा कोई भी लक्षण देखने में नहीं आया, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे उनकी जन्मजात भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उनके हृदय पर पूर्ण अधिकार कर बैठी। यथा समय उपनयन होने के उपरांत वह पूजा जप ध्यान आदि में अधिक समय बिताने लगा। उन दिनों वह रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ भी किया करता था। यथा समय पिता ने उन्हें अगरपाड़ा के मिशनरी विद्यालय में भर्ती किया। उनका निवास दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उद्यान के निकट होने के कारण वे अध्ययन में रत रहने पर भी प्रायः वहां घूमने जाया करते थे। इसी बीच केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण को कलकत्ते के शिक्षित समाज के साथ परिचित करा दिया। केशव चंद्र के प्रबंध आदि पढ़कर योगीन रामकृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक हुए, परंतु परिचय कौन कराए। इन्हीं दिनों एक बार काली मंदिर के उद्यान में भ्रमण करते हुए उन्हें एक फूल लेने की इच्छा हुई और सामने ही एक अत्यंत साधारण वेशभूषा के व्यक्ति को देखकर यह सोचकर कि वह अवश्य ही इस बगीचे का मालिक होगा, उन्होंने उसे फूल तोड़ देने के लिए कहा। वह व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक उन्हें फूल देकर चला गया। इसके पश्चात एक दिन योगीन ने देखा कि एक कमरे में बैठकर बहुत से सज्जन एकाग्रचित से उसी पूर्व दृष्ट माली की वाणी सुन रहे हैं और वक्ता लगातार तत्वज्ञान की बातें कहा जा रहा है। यह देखकर वे एक ही साथ विस्मय तथा लज्जा से अभिभूत हो उठे। उत्सुकता जागी और यह जानने हेतु कि क्या प्रसंग चल रहा है, वे और भी आगे बढ़कर द्वार के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद श्री रामकृष्ण ने बाहर खड़े लोगों को अंदर बुलाया। योगीन भीतर जाने पर ठाकुर ने उन्हें परिचय पूछा। तब वे बहुत आनंदित हुए, क्योंकि ठाकुर योगीन के घर पहले भागवत पुराण आदि सुनने जाया करते थे। ठाकुर ने योगीन के साथ बड़े प्यार से बातें की और योगीन को उनके पास बीच बीच में आने को कहा। घर की सांसारिक अवस्था देख योगीन नौकरी की तलाश में कानपुर गए, पर नौकरी नहीं मिली और वे अपना समय जप ध्यान में बिताने लगे। यह देख उनके माता पिता ने उनका विवाह निश्चित कर दिया, पर योगीन आजीवन अविवाहित रहना चाहते थे। पर उनकी मां ने उन्हें परिवार के इज्जत की दुहाई देकर शादी के लिए योगीन को तैयार किया। कोमल हृदय योगीन पिघल गए। उनका विवाह हुआ, पर उनका वैराग्य अटल था। वे दुखी रहने लगे। ठाकुर को कैसे मुंह दिखाते। ठाकुर को जब उनके विवाह की बात पता चली तो वे योगीन को उनके पास बुलाने लगे, पर सब व्यर्थ। कोमल हृदय योगीन लज्जा के कारण नहीं गए। तब ठाकुर ने झूठ मूठ ही पैसे उधार लेने की बात उन तक पहुंचाकर बड़े ही होशियारी से योगीन को उनके पास आने के लिए मजबूर किया। जब योगीन ठाकुर के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े स्नेह से योगीन को पास बैठाकर कहा, विवाह किया तो क्या हुआ, मैंने भी तो विवाह किया है, डर क्या है। ठाकुर अपने प्रत्येक शिष्य को
उसी के भाव के अनुसार गढ़ लिया करते थे। किसी का भी भाव नष्ट नहीं करते थे। सहानुभूति संपन्न गुरु की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शिक्षा के द्वारा योगीन का जीवन गठन होने लगा। ठाकुर ने एक दिन उन्हें कड़ाही खरीदने के लिए भेजा और जब वे फूटी कड़ाही ले आए तो ठाकुर ने उन्हें व्यवहार कुशल बनने की शिक्षा दी, जैसे वहां वैसे ही करने की तथा गुरु निंदा न सुनने की शिक्षा भी योगीन को दी। एक बार उन्होंने रात को देखा कि ठाकुर कमरे में नहीं है, तो वे संदेह के कारण उन्हें नबत खाने में जहां माताजी रहती थी वहां खोजने लगे, पर ठाकुर जब दूसरी ओर से लौटे तब उनका संदेह दूर हुआ। इस पर ठाकुर उन्हें बोले, ठीक है, साधु को दिन में देखना, रात में देखना, तभी विश्वास करना। उसी समय उन्हें नहबत में माताजी के दिव्य समाधि के दर्शन प्राप्त हुए। उन्हें पता चला कि माताजी साधारण मानवी नहीं है। तब से वे सच्चे मातृ भक्त हो गए और ठाकुर के देह त्याग के पश्चात अपना जीवन मातृ सेवा में ही नियोजित किया। श्री मां अपनी संगनियों के साथ जब तीर्थ यात्रा पर गईं तो योगीन भी उनके साथ गए। वैद्यनाथ, काशी, अयोध्या होकर वे वृंदावन गए। ठाकुर ने वहां श्री मां को 3 दिन दर्शन देकर योगीन को दीक्षा देने का आदेश दिया था। योगीन ही श्री मां के पहले मंत्र शिष्य हैं। 1 साल के वृंदावन निवास के समय वे एक बार हरिद्वार गए और बाद में जयपुर, पुष्कर, प्रयाग होते हुए कलकत्ता लौटे। अन्य गुरु भाइयों के समान उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम हुआ स्वामी योगानंद। श्री मां को कामरपुकुर पहुंचाने के बाद योगीन तीर्थ यात्रा पर निकले। ईस्वी सन 1888 में जब माताजी बेलूर के नीलांबर बाबू के उद्यान में निवास कर रही थी, तब योगीन सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में लग गए। श्री मां और अन्य गुरु भाइयों के साथ वे पुरी गए। वहां से कलकत्ता, आंटपुर, तारकेश्वर होते हुए कामरपुकुर गए। बाद में योगानंद वैद्यनाथ, गया, प्रयाग, चित्रकूट, ओंकारेश्वर होकर सन 1890 के प्रारंभ में कलकत्ता लौट आए और श्री मां की सेवा में लग गए। मां के साथ वे कैलवार और बाद में वृंदावन गए। सन 1895 से 1897 के बीच श्री रामकृष्ण का जन्मोत्सव दक्षिणेश्वर में और सन 1898 में बेलूर मठ के दां के मंदिर परिसर में योगानंद ने बड़े पैमाने पर मनाया था। सन 1897 में 1 मई को जब स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो योगानंद को उपाध्यक्ष बनाया। बाद में जब स्वामी जी अल्मोड़ा गए तो वे योगानंद को भी साथ ले गए। वहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वहां 2 महीने रहकर योगानंद मठ लौट आए। सन 1898 में मां जब कलकत्ता के बोसपाड़ा लेन में अवस्थान कर रही थीं, तब योगानंद भी उनकी सेवा में वहीं रहने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष भग्न स्वास्थ्य लेकर ही बिताए थे। बीमारी के बहुत बढ़ जाने पर एक दिन माताजी स्वामी योगानंद की पत्नी को उनके पास ले आई। योगानंद ने इस पर बड़ी आपत्ति की और कहा कि मृत्यु के समय अंतिम क्षण स्त्री की सेवा क्यों ली जाए। माताजी ने पत्नी को पास लाकर योगानंद से कहा, तुम इसे 2-1 बातें कहो, थोड़ा उपदेश दो। वैराग्य मूर्ति योगानंद ने उत्तर दिया, आप ही वह सब समझ लीजिए, मुझसे न होगा। दीर्घ 12 वर्षों की मातृ सेवा के बाद 28 मार्च 1899 ईस्वी को अंतिम दिन आ पहुंचा। उस दिन स्वामी शिवानंद ने उनसे पूछा, योगीन, ठाकुर का स्मरण है ना? उन्होंने उत्तर दिया, खूब स्मरण है, और भी अधिक, और भी अधिक। देह त्यागने के पूर्व उन्होंने श्री मां से कहा, मां, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ठाकुर
मुझे लेने आए हैं। अगले दिन सुबह पूजा करते वक्त श्री माँ ने देखा कि ठाकुर योगानंद को ले जाने आए हैं। उनके देह त्याग के बाद स्वामी जी ने कहा था, बल्ली गिर पड़ी, अब धीरे धीरे पूरा ढांचा भी गिर पड़ेगा। श्री माँ ने मर्माहत होकर कहा था, मकान की एक ईंट खिसकी, अब सब ढह जाएगा।